जीवन अनमोल है, इसे बचाइए गुटखे के जहर से। एक इस्लामी नजरिया क्यों है गुटखा और तंबाकू का सेवन खतरनाक? आजकल हमारे समाज में गुटखा, खैनी और तंबाकू का सेवन बढ़ता जा रहा है और इसके कारण मुंह के कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कई परिवारों में जवान लोग इसकी लत में फंसे हुए हैं और इसके कारण उनकी जान जा रही है। लेकिन क्या हम इस घातक लत से बचने के लिए कुछ कर रहे हैं? क्या हम अपनी नई पीढ़ी को इस जहर से बचा रहे हैं? इस्लाम हमें क्या सिखाता है? इस्लाम में जीवन और सेहत को बहुत अहमियत दी गई है। अल्लाह ताला ने कुरान में हमें साफ तौर पर बताया है कि हमें खुद को किसी भी तरह की तबाही में नहीं डालना चाहिए। कुरान में कहा गया, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, और अपने हाथों से खुद को तबाही में मत डालो। सूरह अल बकरा 295। यह आयत हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं तो यह अल्लाह के आदेश के खिलाफ है। गुटखा, तंबाकू और खैनी का सेवन एक धीमी मौत की तरह है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखने की सलाह दी। उन्होंने फरमाया, ला दररा वला दिरारा, न खुद को हानि पहुंचाओ और न दूसरों को। सुनन इब्न माजा। इस हदीस से यह साफ है कि हमें ऐसी किसी भी आदत से बचना चाहिए जो हमें या हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाए। गुटखा और तंबाकू का सेवन सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे परिवार को भी खतरे में डालता है। गुटखा और तंबाकू के सेवन से बचने के तरीके। गुटखा और तंबाकू से बचने के लिए हमें कुछ आसान और प्रभावी कदम उठाने होंगे। यूएन, परिवार में जागरूकता फैलाएं। घर के हर सदस्य को गुटखा और तंबाकू के खतरों के बारे में बताएं। बच्चों को समझाएं कि यह उनकी सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। इसे हराम के रूप में समझाएं ताकि वे इसे छोड़ने में मदद पा सकें। 2. मस्जिदों और मदरसों में जागरूकता अभियान। मस्जिदों और मदरसों में इस विषय पर खुतबे और लेक्चर्स आयोजित करें। इमाम और धार्मिक नेताओं से अनुरोध करें कि वे इस्लाम के नजरिए से गुटखा और तंबाकू के नुकसान पर बात करें। 3. समाज में संवाद बढ़ाएं। सामाजिक कार्यक्रमों, सेमिनारों और कार्यशालाओं में इस विषय पर चर्चा करें और लोगों को इसके खतरों से अवगत कराएं। इससे समाज में जागरूकता बढ़ेगी और लोग इस घातक लत से बचेंगे। हमारा धर्म और कर्तव्य इस्लाम हमें यह सिखाता है कि हमारा शरीर एक अमानत है जिसे हमें संभाल कर रखना है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हर व्यक्ति का शरीर एक अमानत है और उसे नष्ट करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। सही मुस्लिम। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी नई पीढ़ी को इस घातक लत से बचाएं। हमें इस्लामिक शिक्षाओं को अपनाकर गुटखा और तंबाकू से बचने के लिए कदम उठाने होंगे। अल्लाह से दुआ हम सभी को दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें और हमारे समाज को इस जहर से बचाए और हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। हमें अपने परिवारों, समाज और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और इस घातक लत से उन्हें बचाना चाहिए। निष्कर्ष, इस कंटेंट का मुख्य उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना है कि गुटखा, खैनी और तंबाकू का सेवन न केवल स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है बल्कि इस्लाम के खिलाफ भी है।